अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ग्रीन क्रिस्टल। आज मैं आपके साथ हूँ अनासिर की दोहरी दर्जाबंदी के पार्ट 3 वीडियो के साथ, जिसमें मैं बता रही हूँ आपको अहम सवालात एसएससी इम्तिहान के लिए। तो यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कंप्लीट किया था। तो अभी अगला सवाल है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, मेंडलीफ के दोहरी जदूल की कमियाँ लिखिए। तो इसका जवाब जो है पीछे बताया जा चुका है। वीडियो अनासिर की दोहरा जदूल की जो है दोहरी दर्जाबंदी की फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, आपको इसका लिंक भेजा जाएगा। ओके, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्यों और कैसे एटमी साइज बदलता है जब हम जाते हैं किसी पीरियड में बाएं से दाएं जानिब। ओके, फर्स्ट क्या पूछा गया है, एटमी साइज कैसे बदलता है जब हम किसी पीरियड में जो है लेफ्ट से राइट साइड की तरफ बढ़ते जाते हैं। ओके, और ग्रुप में नीचे की तरफ, ये दोनों चीज़ें पूछी गई है। तो सबसे पहले किसी पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर एटमी साइज घटता है। ओके, बदलने क्या पूछा है ना, तो हमने कैसा क्या बदलता है, घटता है या बढ़ता है, ये बात हमने सबसे पहले बतानी है। तो एटमी साइज जो है घटता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज में इजाफे की वजह से ऐसा होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस की जानिब खींचता है और एटम की साइज को कम कर देता है। तो जैसे जैसे हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते जाएंगे तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, और इसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से जो है इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस जो है, जो न्यूक्लियस होता है, सारे इलेक्ट्रॉनों को जो है अपनी जानिब खींचता है। उसकी वजह से जो है एटम का साइज जो है कम होता जाता है, कम होता जाता है। ओके, ये हो गया फर्स्ट, किसी पीरियड में बाएं से दाएं जानिब जाने पर एटम का साइज घटता है। क्यों घटता है, न्यूक्लियस चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींचते हैं और साइज को कम कर देते हैं। हो गया। तो उसके बाद पूछे ग्रुप में नीचे की तरफ, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की जानिब जाएंगे क्या होता है, तो यहाँ पर ग्रुप में नीचे की तरफ जाने पर एटमी साइज में जो है इजाफा होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं नए शेल जो है जुड़ते रहते हैं। इससे न्यूक्लियस और सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच में जो है फासला बढ़ता जाता है। अब अगर एक न्यूक्लियस है हमारे पास, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स अगर बहुत से, ओके, तो यहाँ पर देखो अगर एक ही ये रहेगा, खोल रहेगा, ये शेल रहेगा, तो न्यूक्लियस जो है आराम से अपनी तरफ खींच सकता है, दो खोल को भी खींच सकता है। जब 3, 4, 5 बढ़ते जाते हैं खोल, तो क्या होता है, ये न्यूक्लियस का जो फोर्स रहता है, न्यूक्लियस की जो कुव्वत रहती है ना अपनी तरफ कशिश करने की, तो वो बाहर की जानिब जो है कम होती जाती है। तो यहाँ पर नए शेल जुड़ते रहने की वजह से क्या होता है, बाहरी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो है एक फासला आ जाता है, और इस तरह से जो है फासला बढ़ने की वजह से जो है न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा होने के बावजूद जो है एटमी साइज में भी इजाफा हो जाता है, एटमी साइज कम नहीं हो सकता यहाँ पर इस वजह से। ओके, जैसे जैसे हम किसी ग्रुप में नीचे की जानिब आते हैं क्या होता है, एटम का साइज बढ़ता जाता है। क्यों, क्योंकि नए शेल जो है जुड़ते जाते हैं। ओके, ये हो गया। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम किसी पीरियड में बाएं से दाएं जानिब बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन को हासिल करने का रुझान कैसे बढ़ता है और क्यों। तो ये सारे जो है ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चंस हैं, रुझानात के ऊपर मबनी सवाल हैं पूरे। आपको बड़ी ध्यान से इसको
पढ़ना है, समझना है आपको। रुझानात का मैं अलग से वीडियो बना के एक्सप्लेन करूँगी, तो आपको जो है इस सारे, अगर इसमें कोई डाउट्स वगैरह है तो वहाँ पर वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ सिर्फ सवालात देख रहे हैं, तो सवालात की जानिब देखें, ध्यान रखें अपना। तो क्या पूछा गया है कि बाएं से दाएं जानिब बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन को हासिल करने का रुझान कैसे बढ़ता है और क्यों बढ़ता है। तो जैसे जैसे पीरियड में बाएं से दाएं जानिब बढ़ते हैं, धाती खुसूसियात जो है घटती जाती है। इस तरफ जाने पर जो है धाती खुसूसियात घटती जाती है और गैर धाती खुसूसियात क्या है, बढ़ती जाती है। और हम जानते हैं ना कि धातियाँ जो है इलेक्ट्रॉन खोने का रुझान रखती है और गैर धाती जो होती है इलेक्ट्रॉन को हासिल करने का। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर सोडियम एक धात है और क्लोरीन को अगर हम लेंगे तो क्लोरीन क्या है, एक गैर धात है क्लोरीन। ओके, तो हम जानते हैं ना सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन खोने के लिए तैयार है और क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को हासिल करने के लिए तैयार है। तो इस तरह से जो है धाती खुसूसियात यहाँ इस तरफ जाने पर घटती जाती है और गैर धाती खुसूसियात जो है इस तरफ जाने पर जो है बढ़ती जाती है। और इलेक्ट्रॉन धाती जो है इलेक्ट्रॉन को खोने का रुझान रखती हैं और गैर धाती हासिल करने का रुझान रखती हैं। तो इसलिए जैसे जैसे हम पीरियड में बाएं से दाएं जानिब बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन को हासिल करने का रुझान जो है बढ़ता चला जाता है। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एटमी अदद बढ़ने के साथ साथ किसी पीरियड में एटम की इलेक्ट्रॉनी तश्कील कैसे बदलती है। तो किसी पीरियड में हम जब बाएं से दाएं जानिब बढ़ते हैं तो अनासिर की जो है एटमी अदद बढ़ते जाते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास देखिए अभी लिथियम है, एटमी अदद 3, सेकेंड पीरियड की तरफ मैं चल रही हूँ। बेरिलियम है, एटमी अदद 4, बेरिलियम के बाद जो है यहाँ पर बोरॉन है, एटमी अदद 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर हम सेकेंड पीरियड का पूरे एलिमेंट्स, पूरे अनासिर को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है क्या होता है कि सबसे पहले आता है लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद जो है बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन और नियॉन। एटमी अदद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर आप इनको ध्यान में रखें एक बार। इसलिए अभी यहाँ पर क्या होता है, किसी पीरियड में बाएं से दाएं जानिब बढ़ने पर जो है अनासिर के एटमी अदद बढ़ते जाते हैं। इसलिए ग्रिफ्थ शेल में जो है इलेक्ट्रॉन की तादाद भी बढ़ती जाती है, एक एक करके बढ़ती जाती है ग्रिफ्थ शेल में इलेक्ट्रॉन। ये मतलब ये कि दिए गए पीरियड में पहला आंसर अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहरी खोल में रखता है। अब लिथियम की जो है इलेक्ट्रॉनिक तश्कील क्या है, 2,1। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8 इसकी जो है 2,8। तो अगर पहला आंसर क्या है, एक पीरियड में अगर हम कंसीडर करें, ये हमारा भी सेकेंड पीरियड है। ओके, तो इसको अगर हम कंसीडर करें, लिथियम की इलेक्ट्रॉन ग्रिफ्थ जो है अगर 1 है तो उसी पीरियड का 8वां आंसर नियॉन है, जो कि उसका इलेक्ट्रॉन ग्रिफ्थ है +8। यानी बाहरी खोल में 8 इलेक्ट्रॉन ग्रिफ्थ नहीं बल्कि बाहरी खोल में 8 इलेक्ट्रॉन रखता है। मतलब ये कि बढ़ते जाती है, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील भी बदलती जाती है और बाहरी ग्रिफ्थ खोल में जो है इलेक्ट्रॉन का नंबर भी एक एक करके बढ़ता जाता है। ओके, ये हो गया क्लियर। तो इसके बाद है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। डोबर्नियर की तकड़ी जो कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम से बनती है। लिथियम और पोटेशियम की एटॉमिक अहमियतें तरतीब हैं 7 और 39। ओके, लिथियम और सोडियम की, सोडियम की एटॉमिक अहमियत का लिथियम और पोटेशियम की दी गई है, तो सोडियम की एटॉमिक अहमियत का अंदाज़ा लगाना है।
तो यहाँ पर सोडियम की एटॉमिक अहमियत बराबर डोबर्नियर की तकड़ी का जो रूल है, तकड़ी में अभी हमारे पास है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो इन दोनों की जो है एटॉमिक अहमियत का औसत होता है इसके एटॉमिक अहमियत डोबर्नियर की तकड़ी के मुताबिक। तो यहाँ पर जो है लिथियम की एटॉमिक अहमियत जमा पोटेशियम की एटॉमिक अहमियत बटा 2, ओके, डिवाइड बाय 2 करना है। तो हमने इसको यहाँ पर इन दोनों को जमा करके क्या करना है, 2 से तकसीम करना है। 46 डिवाइड बाय 2 23, तो 23 आ गया सोडियम की एटॉमिक अहमियत। तो देखिए सोडियम की एटॉमिक अहमियत है 23, ओके। इसके बाद जो है अगला सवाल, मेंडलीव के दौरी जदूल में हाइड्रोजन को मुतय्यन मकाम नहीं दिया जा सका। क्यों नहीं दिया जा सका, ये सवाल पूछा गया है। हाइड्रोजन जो है अल्कली धातुओं और हैलोजन दोनों से मुशाबहत रखता है, इसलिए जो है कन्फ्यूजन हो गया था और इसीलिए उसे दोनों ग्रुप के ऊपर रखा गया और एक मुतय्यन मकाम नहीं दिया गया, ओके। अल्कली धातुओं जैसा भी है, हैलोजन जैसा भी है हाइड्रोजन। तो ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मेंडलीफ ने अपने दौरी जदूल में खाली जगहें क्यों छोड़ी। मेंडलीफ ने अपनी दौरी जदूल में कुछ खाली जगह छोड़ी हुई थी जो उन अनासिर के लिए थी जिनकी उस वक्त तक खोज नहीं हुई थी। इस वजह से क्या हो गया, उन अनासिर की जो है बड़ी तेज़ी से खोज हुई। मेंडलीफ ने उनके खुसूसियात उस ग्रुप में मौजूद दूसरे अनासिर की खुसूसियात की बुनियाद पर बता दी थी, खुसूसियात भी बता दी थी उन्होंने। तो इनकी खाली जगह छोड़ने पर जो है बाकी के साइंसदानों को उनके दिमाग में यही खोज लगी हुई थी और अनासिर हैं और अनासिर हैं, इस तरह से जो है बड़ी जल्दी इन अनासिर की खोज होती चली गई। नेक्स्ट आंसर, यम क्लोराइड बनाता है। यम एक आंसर है, जैसे कि आपको मैथ्स में दिया जाता है ना, x इज समथिंग लाइक दैट, तो उस तरह से यम एक आंसर है। तो यम Cl2 क्लोराइड बनाता है फॉर्मूले, यम Cl2 फॉर्मूले के साथ, और जो कि ऊंचा नुक्ते गुदाख्त रखता है और ठोस हालत में है। दौरी जदूल के कौन से ग्रुप से जो है ये ताल्लुक़ रखता है, ये मालूम करना है। तो यम हम जानते हैं ना, इससे पहले इस तरह का एक सवाल आ चुका है। अगर आंसर यम Cl2 क्लोराइड बनाता है तो यम Cl2 नामी अगर मुरक्कब बनाता है क्लोराइड का, तो इसकी गिरफ्त क्या है, 2। इसकी गिरफ्त 2 है, तो ये क्या है, ये ग्रुप 2 से ताल्लुक़ रखता है, ओके। ग्रुप 2 वाले सारे अनासिर जो है ग्रुप 2 वाले क्या है, Cl2 वाले क्लोराइड बनाते हैं, CaCl2, MgCl2 वगैरह, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अनासिर है हमारे पास A, B और C जो कि यकसां खुसूसियात रखते हैं, जो कि खुसूसियात में सेम है, सिमिलर है। उनके एटॉमिक अहमियत बितरतीब जो है X, Y और Z। A की X, Y की, B की Y और C की Z। ये बितरतीब जब दिया जाता है ना, तो इस तरतीब से आपने देखना है इसको। तो Y की कमियत तकरीबन X और Z की कमियत का औसत है, ओके। तो अनासिर की ऐसी तरतीब क्या कहलाती है, और अनासिर के ऐसी मजमूए की एक मिसाल दीजिए। अभी लास्ट क्वेश्चन था ना इसके बारे में, तो उसी तरह से है ये जो है पूछा गया है कि डोबर्नियर की तकड़ी का क्वेश्चन है, तो ये तकड़ी को एक्सप्लेन करके जो है वो क्या है उसको पूछा गया है, ओके। तो यहाँ पर
अनासिर की ऐसी तरतीब को हम क्या कहते हैं? डोबर्नियर की तकड़ी कहते हैं। और जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम और पोटेशियम की जो है कमियत क्या है? इस कमियत का औसत जो है सोडियम की कमियत होती है। अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 15 में देखा था। ओके, तो इस तरह से आपने सवाल को समझकर लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनासिर को उनकी बढ़ती हुई एटॉमिक कमियत की बुनियाद पर जेल में तरतीब में रखा गया है। ओके, उनकी बढ़ती हुई एटॉमिक कमियत की बुनियाद पर ही यहाँ रखा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनासिर हैं यहाँ पर। तो वो जो है फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और पोटेशियम। तो इतने अनासिर को ऐसे रखा गया है। तो और क्या पूछा गया है कि अनासिर के ऐसी दो जोड़ियों को उठाइए, दो यकसां खुसूसियात रखती है। हम जानते हैं ना, यकसां खुसूसियात रखने वाले यहाँ पर हैं फ्लोरीन और क्लोरीन, जो कि एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं और एक ही जैसे दोनों भी हेलोजेंस हैं। तो ये क्या है? फ्लोरीन और क्लोरीन ऐसी जोड़ी अनासिर की जो यकसां खुसूसियात रखती है। उसके बाद इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड सेकेंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? दी गई तरतीब में अनासिर की दर्जाबंदी के कौन से कानून को जाहिर करती है? ये जो तरतीब दी गई है ना, अनासिर के दर्जाबंदी के कौन से कानून को जाहिर करती है? तो यहाँ पर ये जो है न्यूलैंड के ऑक्टेव कुलिये को जाहिर करती है। देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ आंसर और फर्स्ट आंसर जो है सेम खुसूसियात रखता है। इसके अलावा अगर हम सोडियम और कैल्शियम को देखेंगे, पोटेशियम को देखेंगे, तो भी ये दोनों सेम खुसूसियात रखते हैं। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्टेव का, न्यूलैंड का ऑक्टेव कुलिया, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जदीद दौरी जदूल में हाइड्रोजन इम्तियाजी मुकाम रखता है। इस बयान को आपने जवाब के साथ पेश करना है कि क्या वजह है कि हाइड्रोजन स्पेशल पोजीशन या फिर यूनिक पोजीशन, इम्तियाजी मुकाम रखता है। तो हाइड्रोजन जो है एक नॉन मेटल है, एक गैर धात है हाइड्रोजन, और अल्कली धातों और हेलोजन दोनों से जो है मुशाबहत रखता है। ओके, इस वजह से जो है ये ग्रुप 1 में अल्कली धातों के ऊपर रखा गया है, और ये जो है ग्रुप 17 में भी रखा जा सकता है क्योंकि ये हेलोजन से भी ताल्लुक़ रखता है। ओके, अब यहाँ देखिए, ग्रुप 1 में पाई जाती हैं अल्कली धातें। यहाँ पर हाइड्रोजन को रखा गया है, उसको अलग से रखा गया है और इसको येलो कलर दिया गया है क्योंकि ये मुशाबहत रखता है हेलोजन से। ओके, ग्रुप 17 हेलोजन से थोड़ी बहुत मुशाबहत रखता है, इस वजह से ओके यहाँ भी रखा जा सकता है, इसको 17 में भी रखा जा सकता है। तो और एक चीज़ यहाँ पर क्या है इसके बारे में कि इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के हिसाब से जो है इसको अल्कली धातों के जो है ऊपर रखा गया है। ये एक ही इलेक्ट्रॉन रखता है, उस वजह से इसे ग्रुप 1 में रखा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, झेल के अनासिर को उनकी बढ़ती हुई धाती खुसूसियात के लिहाज से तरतीब दीजिए। तो यहाँ पर गैलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और जर्मेनियम इतने जो है दिए गए हैं, उनकी बढ़ती हुई धाती खुसूसियात के हिसाब से उनको हमने रखना है। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पर पोटेशियम, फिर आएगा कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर गैलियम और जर्मेनियम। तो यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले हम इसको जो है इन पीरियोडिक टेबल में, दौरी जदूल में इसका पोजीशन देखेंगे इनकी। तो यहाँ पर पाया गया है ओके पोटेशियम के बाद कौन सा था?
कैल्शियम, पोटेशियम के बाद आया है कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, ओके, मैग्नीशियम, उसके बाद है गैलियम, ओके, गैलियम के बाद है जर्मेनियम। तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम पीरियड में बाएं से दाएं जानिब बढ़ते हैं, धात्विय खुसूसियात जो है कम होती जाती है। तो धात्विय खुसूसियात में सबसे पहले आएगा कैल्शियम, इस वजह पोटेशियम, इस वजह से, ओके, पोटेशियम सबसे पहले आएगा, उसके बाद कैल्शियम और मैग्नीशियम, फिर ये दो। और जैसे जैसे हम ग्रुप किसी पीरियड में नीचे की जानिब जाते हैं, धात्विय खुसूसियात जो है बढ़ती जाती है। अब यहाँ पर देखिए, आपको ये डाउट जहन में आया होगा कि कैल्शियम पहले क्यों है और मैग्नीशियम बाद में क्यों है, क्योंकि अब नीचे की जानिब हमारे आम जैसे जैसे आते हैं, धात्विय खुसूसियात जो है बढ़ती जाती है, ओके। तो मैग्नीशियम से ज़्यादा धात्विय खुसूसियात रखता है कैल्शियम, ओके। तो उस वजह से हमारा धात्विय खुसूसियात की तरतीब से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ ये आएंगे ऐसे, ओके। इस तरह से आपको याद रखना है इसको, ओके। ये इस ऐसे जाएगा, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गैलियम, जर्मेनियम। तो इतने ही सवालात हैं इस बाब से जो है 22 सवालात थे। 22 सवालात भी एक्सप्लेनेशन के साथ आपके पास आ चुके हैं। अब आपने पढ़ना है, ये डिपार्टमेंट की तरफ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हो सकता है इसमें से बहुत से सवालात जो है एग्ज़ाम के लिए आए या फिर थोड़ा सा इधर उधर करके ट्विस्ट होकर आए, हो सकता है। ऑल द बेस्ट, आपने अच्छी तरह से पढ़ना है और अच्छे मार्क्स लेना है, अच्छे मार्क्स स्कोर करना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। अगले यूनिट के लिए देखते रहिएगा ग्रीन क्रिस्टल। फ़ी अमानिल्लाह।